डिस्क्लेमर यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। Hey guys, welcome back to another episode। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 170 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा इन द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल जी, सेल जी फाइटर्स को 10 दिन का टाइम देता है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन गोकू ये जानते हुए कि भी सेल उससे कई ज्यादा ताकतवर है, फिर से हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में जाने से मना कर देता है और बाकी के 9 दिन बाहर रहकर ही फैमिली के साथ बिताने का फैसला करता है, जिसे देखकर सभी जी फाइटर्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन गोकू के फेस पे अब भी मुस्कुराहट होती है, तो इस मुस्कुराहट के पीछे कौन सा राज छुपा है जानेंगे हम ड्रैगन बॉल जी की आने वाली एपिसोड्स में। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि गोकू एंड गोहान इंस्टेंट ट्रांसमिशन से मास्टर रोशी के घर चले जाते हैं एंड अब गोकू अगले 9 दिन का प्लान बताते हुए गोहान से बोलता है कि हम 3 दिन रेस्ट करेंगे और अगले 3 दिन ट्रेनिंग और लास्ट के 3 दिन फिर से रेस्ट सेल से फाइट के लिए। गोहान और ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है गोकू से, क्या आपको लगता है कि हम सेल को हरा पाएंगे? गोकू कुछ देर खामोश रहने के बाद स्माइल करते हुए बोलता है कि उसे इस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अब भी हमारे पास 9 दिन बाकी हैं। एंड दोनों अंदर चले जाते हैं और यहाँ मौजूद मास्टर रोशी गोकू एंड गोहान को मुश्किल से पहचान पाता है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम दोनों को सुपर सैयन फॉर्म में देखा होता है। तभी हम जब बोलता है गोकू को कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम सेल से मिलकर आए हो, तो क्या लगता है तुम उसे हरा पाओगे? गोकू फिर से स्माइल देते हुए बोलता है कि सेल उसे चुटकियों में मसल सकता है। यामचा सोचता है कि गोकू मजाक कर रहा होगा, लेकिन गोकू बता देता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। यामचा का तो कट जाता है कि तभी मास्टर रोशी पूछता है गोकू से कि जानने के बाद भी तुम इतने अच्छे मूड में कैसे हो, जरूर तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो हमसे। गोकू जवाब में स्माइल करते हुए बोलता है कि सही समय आने पर सभी को पता चल जाएगा। और तभी चीची गोहान को इस फॉर्म में देखकर पहचान नहीं पाती और बोलती है गोकू से कि उसका छोटा और प्यारा सा बेबी कहाँ है। तो गोकू के बताने पर चीची और ज्यादा गुस्से हो जाती है और बोलती है गोहान को कि उसने किसके कहने पर बालों को डाई किया। एंड इससे पहले कि गोकू कुछ बताता चीची जोर जोर से रोने लगती है पहले वाले गोहान को याद करके। और इस तरफ सेल ट्रेनिंग के लिए स्पेस में चला जाता है और सेल स्पेस में भी सांस ले पाता है, क्योंकि उसके अंदर फ्रीजा और उसके पापा के जीन्स भी होते हैं। और इस तरफ गोकू एंड गोहान फिशिंग कर रहे होते हैं और तभी गोहान गोकू को याद दिलाता है कि उन्होंने काफी टाइम पहले प्रॉमिस किया था फिशिंग पे साथ जाने के लिए और अभी तक आप भूले नहीं। लेकिन गोकू को कुछ भी याद नहीं होता और तभी क्रीन सारी बात याद दिलाता है और अब गोकू को सॉरी बोलता है और बताता है कि सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही अंडर 18 का रिमोट कंट्रोल तोड़कर सेल को पूरा होने दिया, जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। लेकिन गोकू स्माइल करते हुए बोलता है किरण को कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इसमें कोई बड़ी वजह होगी। किरण बोलता है कि वजह तो है, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम सेल को आसानी से रोक पाओगे, पर ये नहीं जानता था कि सेल इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और अब गोकू एंड गोहान बताते हैं किरण को कि उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हमारे पास अब भी 9 दिन बाकी हैं एंजॉय करने के लिए। लेकिन मन में सोचता है कि ये दोनों तो एक नंबर के बेवकूफ हैं। तभी गोकू हिट करके पानी में गिरा देता है किरण को और किरण पानी में डूबने का नाटक करने लगता है, जिसे देखकर गोकू हेल्प करने की कोशिश करता है, तो किरण गोकू को भी खींच देता है पानी में। और अब सीन चेंज हो जाता है, जिसमें किरण गोहान और किरण को पूरी शांति के साथ खाना खाते और होमवर्क करते देख सोच लेता है कि अब तो 9 दिन बाद इस दुनिया का बड़ा पका है। एंड फिर सीन चेंज हो जाता है, जिसमें एक छोटी लड़की नदी किनारे से तोड़ने की कोशिश कर रही होती है कि तभी टहनी टूट जाने के कारण वो पानी में गिर जाती है और पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से वो तैर भी नहीं पाती। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसी वक्त गोहान आकर बचा लेता है उसे। तभी वो बहुत ज्यादा गुस्से हो जाती है गोहान के ऊपर, क्योंकि गोहान ने उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ होता है। लेकिन गोहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं बचाना चाहिए था, और वो गोहान को चढ़ा के चली जाती है वहाँ से। तो फिर से गोहान शॉप ढूंढने लगता है मॉम की बताई हुई शॉपिंग के लिए, लेकिन उसे किसी भी विलेज में कोई भी शॉप ओपन नहीं दिखाई देती, क्योंकि सेल के खौफ से सभी लोग कहीं चुके होते हैं। एंड कुछ समय ढूंढने के बाद उसे एक शॉप से कुछ वायलेंस की आवाज सुनाई देती है, जहाँ 2 गुंडे फोर्स कर रहे होते हैं शॉप ओनर से पैसे छीनने की उनके बनाए हुए शेल्टर के लिए। लेकिन वो ओल्ड मैन शेल्टर के आइडिया को एकदम बेकार समझता है और पैसे देने से मना कर देता है, तो वो शॉप में तोड़फोड़ करने लगते हैं कि तभी ओल्ड मैन की पोती चिल्लाती है कि सेल आ चुका है, तो वो दोनों वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। गोहान काफी ज्यादा गुस्से हो जाता है कि सेल ने तो 10 दिनों तक किसी भी अटैक करने से मना किया था। तभी वो लड़की बताती है कि वो मजाक कर रही थी और ओल्ड मैन फिर से उस लड़की को मना कर देता है इस तरह के मजाक से। और अब ओल्ड मैन गोहान को शेल्टर दिखाता है और बताता है कि मिस्टर पोपन ने ये शेल्टर बनाया है सभी विलेजर्स से पैसे लेकर सेल से बचाव के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शेल्टर विलेजर्स के कुछ काम आ सकते हैं। सेल इसे चुटकियों में मिटा सकता है, क्योंकि मैंने सेल को देखा था, वो हमारी सोच से भी कई ज्यादा ताकतवर है। और अब वो ओल्ड मैन थक गया होता है लकड़ियां काटते हुए, तो गोहान उसकी मदद करने लगता है, जिसे देख के
दोनों हैरान हो जाते हैं कि इस बच्चे के पास तो कमाल की शक्ति है। एंड इस तरह गोकू सो रहा होता है और ग्रेन पागल हुआ जा रहा होता है कि ये दोनों सबसे ताकतवर से बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये जानते हुए कि भी 8 दिन बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन गोकू बोलता है ग्रेन को कि मुझे सोने दो, अब भी 8 दिन बाकी हैं। और यहाँ हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में पिक्लो काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है सेल के लिए, जबकि वेजिटा मन में सोच रहा होता है कि वो इस बार कैकारोट से जरूर ज्यादा ताकतवर बनकर ही रहेगा। एंड यहाँ ओल्ड मैन गोहान का बताया हुआ सामान एक बैग में डाल देता है और गोहान को बुलाता है, लेकिन गोहान और लाइम फ्रूट खाने वहाँ से चले गए होते हैं जंगल में। एंड यहाँ लाइम बताती है कि मेरे ग्रैंडपा ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट हैं, अगर मैं कहूँ तो वो तुम्हें भी कुछ टेक्निक सिखा देंगे। गोहान जवाब में स्माइल करता है और तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है, तो वो दोनों जाकर देखते हैं कि यहाँ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हो रही होती है शेल्टर की। और तभी लाइम फिर से चिल्लाने लगती है कि सेल आ चुका है, तो वो सभी लोग शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन मिस्टर पोपॉन बाकी लोगों के आने से पहले ही सभी डोर क्लोज करवा देता है शेल्टर के। एंड अब लाइम गोहान को बताती है कि मुझे तो इस धोखेबाज पे पहले ही शक था। और तभी मिस्टर पोपॉन के 2 सोल्जर देख लेते हैं कि इस लड़की ने ड्रामा किया था, तो अब मिस्टर पोपॉन लाइम पे काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और गोहान एंड लाइम को मारने के लिए बाकी चमचों को भेजता है कि तभी ओल्ड मैन बीच में आकर डोमिनेट करने लगता है मिस्टर पोपॉन के सभी आदमियों को। लेकिन मिस्टर पोपॉन फिर भी हार नहीं मानता एंड जनरल ताओ को भेज देता है बूढ़े को मारने के लिए। और अब दोनों के बीच हो जाती है फाइट शुरू, जिसमें जनरल ताओ चाकू यूज करके स्क्रैच दे देता है ओल्ड मैन के फेस पर। ये देखकर गोहान भी मदद के लिए जाने लगता है, लेकिन वो ओल्ड मैन मना कर देता है गोहान को और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इसे हरा सकते हो, लेकिन ये हम विलेजर्स की लड़ाई है ना कि तुम्हारी। क्योंकि उस ओल्ड मैन को शक हो गया होता है कि ये जरूर गोकू का बेटा होगा। गोहान को समझ नहीं आ रहा होता कि ये बूढ़ा कैसे जानता है मेरी पावर के बारे में। तभी जनरल ताओ 2 पावरफुल हिट्स करके ओवर पावर कर देता है बूढ़े को और फाइनल ब्लास्ट कर देता है बूढ़े को मारने के लिए। लाइम काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन 2 हटने के बाद हम देखते हैं कि गोहान अटैक को अपने ऊपर लेकर बचा लेता है ओल्ड मैन को। तभी जनरल ताओ बोलता है कि शायद तुम्हें ज्यादा जल्दी है ऊपर जाने की। एंड एक और ब्लास्ट करने लगता है कि तभी उसे याद आ जाता है कि इस बच्चे का चेहरा तो गोकू से मिलता जुलता है और पूछता है गोहान से कि तुम गोकू तो नहीं। गोहान बोलता है तुम गलत नहीं हो, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। और ये सुनते ही जनरल ताओ के पांव तले से जमीन खिसक जाती है और गोकू को फ्लैशबैक याद करता है जिसमें गोकू ने उसे पूरी तरह से धोया था। एंड ये सोच करके और ज्यादा डर जाता है और दुम दुमा के भाग जाता है वहाँ से। एंड उसके जाते ही सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं मिस्टर पोपॉन की धोखेबाजी पर। और अब पोपॉन गोहान से विनती करता है कि वो उसे इन लोगों से बचा ले। गोहान बुद्धि का यूज करता है और एक ही अटैक से नामो निशान मिटा देता है शेल्टर का और सभी को रियलाइज करवाता है कि अगर मैं इस शेल्टर को तोड़ सकता हूँ तो सोचो तुम्हें इस सेल से कैसे बचा सकता है। एंड सभी को मोटिवेट करने के लिए बोलता है कि तुम सभी को डरने की कोई भी जरूरत नहीं, सेल 10 दिन तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उस वक्त तक एक बहुत ही शक्तिशाली हीरोज की टीम पे आने वाली है सेल को खत्म करने के लिए। एंड अब कुछ समय बाद गोकू भी वहाँ आ जाता है गोहान को ढूंढते हुए और लाइम गोहान को सारा सामान दे देती है जो गोहान लेने आया था। एंड ओल्ड मैन गोकू से बोलता है कि ये अच्छा मौका है तुम्हारे बेटे की पावर्स को परखने का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें तुमसे भी ज्यादा ताकत छुपी हुई है। गोकू स्माइल करता है और बोलता है कि उसे ये मत बताना। एंड अब दोनों चले जाते हैं वापस घर की तरफ और यहाँ सेल भी वापस आ गया होता है रिंग में। एंड यहाँ पे ड्रैगन बॉल सी की एपिसोड 170 का एंड होता है और हमारे आज की वीडियो का भी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।